जो भी समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो महाकाल, काल यानी समय। पश्चिम ने समय को पैसा कहा, हमने समय को भगवान कहा। जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं, अब एक सेंस है आंख। जहां आप रहते हो उस जगह अगर आप 2 साल रह रहे हो तो वही सब चीज देख देख के ऊब चुके हो। अब आगे कुछ नया और अच्छा देखना चाहती तो आप कह रहे हो भाई स्विट्जरलैंड जाना है, इसीलिए घूमने से मन फ्रेश होता है। अब स्विट्जरलैंड अगर जाना है तो पैसा लगेगा बोरा भर। अब घर में अगर खाना खा रहे हो, जीभ सबसे एक्टिव इंद्रिय है, ये इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, जीभ। और 5 स्टार का खाना, 7 स्टार का खाना, 2500 रुपए की एक कटोरी दाल, पैसा लगेगा। कान, अच्छा संगीत सुनना है। अब लौंडा डांस देखना बिहार का, और फिर ऐश्वर्या राय का डांस देखना। बहुसंख्यक लोग इंद्रियों पे जी रहे हैं। करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। लिख लीजिए इसे नोट करके। करप्शन करप्ट कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, करप्शन असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। और ले आओ, और जितनी भी भौतिक चीजें हैं, जितनी, सब यही कैपिटलिज्म का खेल है, सब पैसे से मिलती है। करप्शन, भ्रष्टाचार असंतुष्ट इंद्रियों का परिणाम है। असंतुष्ट इंद्रियां और अज्ञानी मन। अगर मैं आईएएस बन जाता, जांच चल रही होती, लूट के डिपार्टमेंट बराबर कर देता, क्योंकि इंद्रियों पे था। इसीलिए जब आदमी ध्यान के रास्ते में उतरता है, ज्ञान के रास्ते में, मैं पहले सोचता था कि यार ये संत महात्मा करुणावान कैसे हो जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि इनके अंदर करुणा पैदा होती। भाई कोई गाली देगा तो फिर क्रोध तो उठेगा ही, वैसे क्रोध ना उठे कोई बात नहीं, ये कोई गाली दे। अब बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि एक आदमी आया, उनके मुंह पे थूक के चला गया। 315 कि रखो गलाम से इसको ऊपर। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि नहीं, जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। कभी कभी तुम जाते हो और तुम्हारे मन की बात वो बोल रहे हैं, तुम्हें लगता है अरे यही तो मैं सोच रहा था, मन देखने लगता है। तो बुद्ध का मन तो खत्म हो चुका था, गायब हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि इसका मन कितना अशांत है, इसलिए करुणा पैदा हुई, इसलिए करुणा पैदा हुई। सन्यास कोई खुशी से नहीं आता। महाराज जी ने कई बार कहा कि कोई खुशी से सन्यासी नहीं बनता, कुछ परिस्थितियां होती हैं, और उन्होंने कहा कि जब वो सन्यास के संस्कार जागृत हो जाते हैं तो आना ही पड़ता है, फिर कोई रोक भी नहीं सकता। पारिवारिक मोह सबसे ज्यादा बाधा बनती है, रूढ़ियां बाधा बनती हैं। अब रूढ़ी का महाराज जी कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर हम कुरीतियों के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। अब धर्म इतनी बड़ी चीज है, धर्म, 1000 बार मैंने आपसे कहा कि धर्म मानव विकास का विज्ञान है, मानव विकास का विज्ञान, साइंस है ये। इसको फिजिक्स से मत, ये भी विज्ञान है, ये भी साइंस है। फिजिक्स के नियम, केमिस्ट्री के नियम सब यहां लगते हैं, कुछ अलग नहीं है। मानव विकास का विज्ञान, जब मनुष्य इंद्रियों से उठकर, सेंसेस से उठकर कॉन्शियस पर पहुंच जाता है। यहां स्त्री उसके लिए भोग है, यहां स्त्री उसके लिए शक्ति है। विवेकानंद वैश्या को मां कह रहे हैं।
लोग गुस्से में अपनी पत्नी को वैश्या कहते हैं। बहुत खौलता हुआ पानी डाल दी थी चेहरे पर, आधा चेहरा जल गया था। अपवाद हर जगह हो सकता है, लेकिन स्त्री पुरुष का आईना है। पुरुष कमजोर होगा, स्त्री उद्वेलित होगी, नियम है ये। इसलिए हर पुरुष को शक्ति पर ध्यान जरूर देना चाहिए। महिलाओं को तो देना ही चाहिए, पुरुष को अनिवार्य रूप से देना चाहिए, अनिवार्य रूप से। और पुरुष को ध्यानी तो होना ही चाहिए। अगर पुरुष ध्यानी नहीं हो पाएगा तो उसे पार्वती कभी नहीं मिलेगी। धर्म जो है वो मानव विकास का विज्ञान है। सारे धर्म, मैंने बार बार कहा, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें? हिंदू, मुसलमान, सिख में। हम रूढ़ि का शिकार हो जाते हैं। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग बनाना है धरती पर, जाना क्यों है? और जो यहां स्वर्ग में रहने का आदी हो जाएगा वो वहां भी स्वर्ग में रहने का आदी हो जाएगा। हम रूढ़ि का शिकार हो जाते हैं। इस पर ध्यान देना है हर चीज पर। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म को गाली देना है। जो भी शंकर जी की पूजा कर रहे हैं और उनके अंदर तीसरा नेत्र नहीं खुला है, इसका मतलब पूजा व्यर्थ जा रही है। त्रिनेत्र। जो भी समय का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो महाकाल, काल यानी समय। पश्चिम ने समय को पैसा कहा, हमने समय को भगवान कहा। भगवान। जो भी हनुमान जी की पूजा कर रहा है और उसको बीमारी है, ना से रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 1 घंटा सांस पर ध्यान दे दो। 1 घंटा बहुत है, 10 मिनट से शुरू करना। जब 10 मिनट सांस पे ध्यान लगाने, तब 15 कर लो, 20 कर लो, 25 को। और जब सांस तुम्हारे पकड़ में आने लगी, यही मंत्र है सांस। डेड बॉडी में सिर्फ सांस नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है।